एलॉन मस्क का जन्म 1971 में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। प्रिटोरिया एक ऐसा शहर है जो अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। उनके पिता एक इंजीनियर थे और मां एक मॉडल और न्यूट्रिशनिस्ट थीं। उनके माता-पिता ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया और उनके सपनों को समर्थन दिया। एलॉन को बचपन से ही कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग का बहुत शौक था। वह घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठकर नई-नई चीजें सीखते रहते थे। उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में खुद से कोडिंग सीख ली थी। यह उनके आत्म प्रेरणा और मेहनत का एक अद्भुत उदाहरण है। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर गेम ब्लास्टर बेच दिया था। यह गेम एक स्पेस थीम पर आधारित था और इसे बेचकर उन्होंने 500 डॉलर कमाए थे। एलॉन का बचपन आसान नहीं था। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें बहुत तंग किया जाता था। उनके सहपाठी उन्हें अक्सर परेशान करते थे। लेकिन नई चीजें सीखने की उनकी चाहत और नया करने का उनका जज्बा शुरू से ही दिखता था। वह हमेशा कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश में लगे रहते थे। उन्होंने साइंस फिक्शन, फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी की बहुत सारी किताबें पढ़ी। इन किताबों ने उनके सोचने के तरीके को बदल दिया। इन किताबों ने उनके अंदर कल्पना शक्ति भरी और उनके सपनों को आकार दिया। उन्होंने अपने भविष्य के लिए बड़े-बड़े सपने देखना शुरू कर दिया। 17 साल की उम्र में इलॉन मस्क कनाडा चले गए क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिला ले लिया, जहां से उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। 1900 में सुंदरपार में एलॉन और उनके भाई किम्बल ने जिप2 नाम की एक कंपनी शुरू की, जो अखबारों को ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती थी। जिप2 कामयाब रही और बाद में इसे कॉम्पैक्ट को $307 मिलियन में बेच दिया गया। इस शुरुआती कामयाबी ने एलॉन को और भी बड़े-बड़े आइडियाज पर काम करने की फाइनेंशियल फ्रीडम दी। उनका विजन था टेक्नोलॉजी का यूज करके दुनिया की कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। 1999 में एलॉन ने X.com को को-फाउंड किया, जो एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी थी। X.com का बाद में कन्फिनिटी के साथ मर्जर हो गया और वह पेपैल बन गई, जो एक रेवोल्यूशनरी ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम था। पेपैल ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को आसान बना दिया और जल्दी ही लोग इसे पसंद करने लगे। इससे लोगों के लिए ऑनलाइन पैसे भेजना और रिसीव करना आसान हो गया। 2002 में ईबे ने पेपैल को $8.5 बिलियन में खरीद लिया। इस डील ने एलॉन को बहुत अमीर बना दिया, लेकिन वो यही नहीं रुके। उन्होंने ठान लिया था कि अपनी दौलत और पहचान का यूज करके वो दुनिया पर एक ऐसा प्रभाव डालेंगे जो हमेशा याद रखा जाए। एलॉन मस्क हमेशा से ही अंतरिक्ष की खोज से फैसिनेटेड रहे हैं। 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसका महत्वाकांक्षी गोल था मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना। स्पेसएक्स रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट डेवलप और लॉन्च करता है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करना और मानवता को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाना है। स्पेसएक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। यह पहली प्राइवेट कंपनी थी जिसने एक रॉकेट को ऑर्बिट में लॉन्च किया और उसे वापस धरती पर लेकर आई। स्पेसएक्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजता है। एलॉन का मानना है कि मानवता के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, ड्राइविंग टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। टेस्ला मोटर्स। 2003 में इलॉन मस्क ने टेस्ला मोटर्स को को-फाउंड किया, जो एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। उन्होंने इसे एक विजन के साथ शुरू किया, जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखता था। उनका गोल था यह प्रूव करना कि इलेक्ट्रिक कार्स गैसोलीन से चलने वाली कार से बेहतर हो सकती हैं। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में भी सुपीरियर हो सकते हैं।
टेस्ला की कार्स अपनी परफॉर्मेंस, डिजाइन और टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती हैं। मॉडल एस, मॉडल एक्स और मॉडल 3 ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। उन्होंने दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाने में मदद की है। टेस्ला न केवल इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस जैसे सोलर पैनल्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स भी प्रदान करती है। टेस्ला ने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन यह इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एक लीडर बन गई है। उन्होंने प्रोडक्शन और डिलीवरी में कई बाधाओं को पार किया है। आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनीज में से एक है। उनकी मार्केट वैल्यू ने कई ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स को पीछे छोड़ दिया है। एलॉन के विजन ने दूसरे ऑटोमेकर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए इंस्पायर किया है। उन्होंने एक ग्लोबल मूवमेंट को जन्म दिया है, जो सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस की ओर अग्रसर है। सेक्शन 6, पावरिंग द वर्ल्ड, सोलर सिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इलॉन मस्क रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। 2006 में उन्होंने सोलर सिटी को बनाने में मदद की, जो एक सोलर एनर्जी कंपनी है। सोलर सिटी घरों, बिजनेसेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सोलर पैनल सिस्टम्स डिजाइन, इंस्टॉल और फाइनेंस करता है। उनका गोल था सोलर एनर्जी को ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना। 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को अक्वायर कर लिया, ताकि एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल एनर्जी कंपनी बनाई जा सके। इस मर्जर ने टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस को सोलर सिटी के सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेबिलिटीज के साथ जोड़ दिया। सेक्शन 7, बियॉन्ड अर्थ एंड ऑटोमोबाइल्स, न्यूरालिंक एंड द बोरिंग कंपनी। इलॉन मस्क की महत्वाकांक्षाएं स्पेस एक्सप्लोरेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से कहीं आगे तक जाती हैं। 2016 में उन्होंने न्यूरालिंक को को-फाउंड किया, जो एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है। न्यूरालिंक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का इलाज करने और ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस डेवलप कर रहा है। 2016 में ही उन्होंने द बोरिंग कंपनी की भी स्थापना की, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टनल कंस्ट्रक्शन कंपनी है। द बोरिंग कंपनी का उद्देश्य हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए अंडरग्राउंड टनल्स बनाकर शहरों में ट्रैफिक कंजेस्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सेक्शन 8, ट्रायम्फ्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, अ लाइफ ऑफ सक्सेस एंड कंट्रोवर्सी। इलॉन मस्क का जीवन असाधारण सफलताओं और पब्लिक कंट्रोवर्सी से भरा रहा है। वे अपने रिलेंटलेस वर्क एथिक और रिस्क्स लेने की विलिंगनेस के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनके आउटस्पोकन नेचर और अनकन्वेंशनल बिहेवियर की भी आलोचना हुई है। इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद इलॉन मस्क के इंपैक्ट को नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाया है। उनकी कंपनीज दुनिया की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही हैं और उन्हें हल करने का प्रयास कर रही हैं। Section 9, the public persona, Elon Musk, the meme lord and visionary. Elon Musk की ऑनलाइन बहुत बड़ी प्रेजेंस है और वे अपनी एक्सेंट्रिक पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं। वे ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, जहां वे स्पेस ट्रैवल से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर चीज पर अपने विचार शेयर करते हैं। वे एक कल्चरल आइकॉन बन गए हैं, जो लोगों को इंस्पायर भी करते हैं और एंटरटेन भी। इलॉन के ट्वीट्स अक्सर मीम्स और ऑनलाइन डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। वे पब्लिक से एंगेज होने, अपनी कंपनीज को प्रमोट करने और फ्यूचर के लिए अपने विजन को शेयर करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। सेक्शन 10, A legacy in the making, shaping the future of humanity. इलॉन मस्क का काम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स को एड्रेस करने और मानवता के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को इंश्योर करने की इच्छा से प्रेरित है। उनकी विजन में एक ऐसा फ्यूचर है जहां ह्यूमैनिटी मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बन सके और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर निर्भर हो सके। उनका मानना है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और एक बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी में बहुत पावर है। वह टेक्नोलॉजी को एक टूल के रूप में देखते हैं,
जो न केवल हमारे डेली लाइव्स को इंप्रूव कर सकता है, बल्कि हमारे एग्जिस्टेंस के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उनकी कंपनीज ऐसी इनोवेशंस डेवलप कर रही हैं जो ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और यहां तक कि टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिलेशनशिप में रेवोल्यूशन ला सकती हैं। टेस्ला के इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर स्पेसएक्स के रियूजेबल रॉकेट्स तक, उनकी हर इनिशिएटिव का उद्देश्य एक सस्टेनेबल और एडवांस्ड फ्यूचर की ओर कदम बढ़ाना है। उनकी वेंचर्स सक्सीड हों या फेल, एलॉन मस्क की एम्बिशन और डिटर्मिनेशन ने दुनिया पर एक अनडिनायबल छाप छोड़ी है। उनकी रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ इनोवेशन ने उन्हें एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया है, जो हमेशा बाउंड्रीज को पुश करने और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कोशिश में रहते हैं। उन्होंने अनगिनत लोगों को बड़े सपने देखने और एक ज्यादा सस्टेनेबल और एक्साइटिंग फ्यूचर की दिशा में काम करने के लिए इंस्पायर किया है। उनकी जर्नी ने एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स की एक नई जनरेशन को जन्म दिया है, जो उनके फुटस्टेप्स में चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लेगेसी पर आने वाली पीढ़ियां बहस करती रहेंगी और चर्चा करती रहेंगी। उनके कॉन्ट्रिब्यूशंस और विजन को हमेशा याद किया जाएगा और वह हमेशा एक इंस्पिरेशन बने रहेंगे।